नमस्कार, मैं हूं पूजा राठौर शर्मा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी है बात, आइए देखते हैं। अगर आपके घर में गेहूं का आटा और दूध शुद्ध नहीं है, मिलावट वाला है, तो आपको कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? जानने के लिए देर ना करें और सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ देखना ना भूलें संजीवनी। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। तो डॉक्टर चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रखा है कि आजकल फूड से लोगों को इतना इनटॉलरेंस होता जा रहा है, इसके पीछे आप कारण क्या देखते हैं? बहुत अच्छा विषय है और बहुत सारे पेशेंट हमारे पास भी आते हैं कि जी ये गेहूं से एलर्जी हो रही है, दूध से एलर्जी हो रही है। सबसे पहले तो ये समझना है कि फूड इंटॉलरेंस जो है, ये शब्द जो है, इसका मतलब क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सुन लिया होगा कि एलर्जी हो गई है गेहूं से। ऐसे तो जो है, आप इसको अगर समझें सरल भाषा में, तो हम यही कह सकते हैं कि कुछ जो आप खाते हैं वो जब शरीर में जाता है, पर्टिकुलर कोई भी भोजन हो, चाहे वो मिल्क है चाहे वो गेहूँ है, तो वो फूड आइटम आप पचा नहीं पाते हो और उसके कारण शरीर में कुछ लक्षण पैदा होते हैं, कुछ आपको विकार पैदा होते हैं। लेकिन ये होता क्यों है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर में, जैसा मैं पहले भी बताता हूँ, हमारे शरीर का एक विशेष डिज़ाइन है और ये डिज़ाइन वो नेचुरल फूड्स के आइटम्स को पचाने के लिए बनाया गया है, वो उसी को एक्सेप्ट करता है। लेकिन आजकल अगर देखें तो नेचुरल फूड तो कहीं मिलते नहीं हैं। इवन जो ओरिजिनल हमारी वैरायटी होती थी सीड्स की, वो भी, चाहे वो गेहूँ थी, दालें थी, जो भी ओरिजिनल सीड्स थी, फल हैं, सब्जियां हैं, उनमें बहुत बदलाव हो गया। यहाँ तक कि आजकल आपने सुना होगा, काफ़ी इसका नाम सुना होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स या GMO बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स। ये बहुत ज़्यादा इसके कारण ये रोग आ रहे हैं। उसके ऊपर ये तो एक चीज़ है, इसके ऊपर जो है, ये जब इनको पैदा करते हैं, सब्जियों को, गेहूं को और जितने भी हमारे अनाज हैं, तो अनेक प्रकार के कीटनाशक उस पर छिड़के जाते हैं, पेस्टिसाइड जिनको कहते हैं। सब्जियां हों, चाहे फल हों, चाहे कोई भी चीज़ हो। मैंने तो देखा है, हम तो गांव के रहने वाले हैं और आसपास अभी जीवाग्राम के पास लोग खेती बाड़ी करते हैं, तो वहाँ सब्जियों पर 3-4 बार तो स्प्रे करते ही करते हैं वो, ताकि वो प्रिजर्व रहे, नहीं तो सब्जी होती नहीं है, कुछ पता नहीं बीज में ऐसी कोई चीज़ आ गई है। और फिर उसके बाद जब वो हार्वेस्टिंग होती है उसकी, उसको ताज़ा दिखाने के लिए पता नहीं क्या क्या उसके ऊपर और करते हैं, प्रिजर्वेटिव लगाते हैं, उनको चमकीला दिखाने के लिए उसमें कई लोग वैक्स लगाते हैं, कुछ केमिकल्स लगाते हैं। तो देखो, शुरू से आखिर तक केमिकल से भरे जा रहे हैं हम उसको, और यहीं पर कहानी समाप्त नहीं होती। कुछ लोग तो इतने अनैतिक काम करते हैं कि जो फूड आइटम्स में उनमें मिलावट भी कर देते हैं, गंदी चीज़ें उनमें कुछ मिला देते हैं। फिर उसके बाद फूड प्रोसेसिंग होती है, फूड पैकेजिंग होती है, हर लेवल पर उसमें फिर प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं। तो ओरिजिनलिटी तो कहीं पर आपको मिली नहीं, कहीं पर भी ओरिजिनलिटी तो पूरी नष्ट हो गई है। तो ये जो प्रोसेस्ड फूड या जो दूषित फूड आइटम्स शरीर में जब प्रवेश करते हैं, तो हमारा शरीर उन्हें जो है टॉलरेट नहीं कर पाता, और इसी को कहते हैं फूड इंटॉलरेंस, क्योंकि फूड हमारा शरीर जो है उसको टॉलरेट नहीं कर पाता। दूसरा, यदि ये फूड आइटम्स हमारी प्रकृति के विरुद्ध होंगे तो भी पाचन उनका नहीं होगा। अग्नि अगर हमारी कमज़ोर होगी तो भी उनका पाचन नहीं होगा। लेकिन आपको घबराना नहीं है, ये मैंने विस्तार से आपको इसलिए समझाया क्योंकि जीवा में हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, ये अलग अलग तरह की एलर्जी लेकर के, और ठीक भी होते हैं, क्योंकि हम उसको गहराई से जा कर के समझते हैं उसका कारण कहाँ पर है और उसको कैसे उसका निवारण करें। उसके लिए कुछ हमने स्पेसिफिक टेक्निक्स भी बनाई हैं, कुछ थेरेपीज़ बनाई हैं, कुछ औषधियाँ बनाई हैं, उनके बारे में थोड़ा और आपसे विस्तार से बातचीत भी करेंगे आज। तो देखिए, अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर नोट कीजिए, 8860104040। डॉक्टर चौहान, क्योंकि आज हम अडल्ट्रेशन, फूड अडल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब आपने भी जिक्र किया कि फल हो, सब्जियां हो, दालें हो, बीज हो, सब में हम देख रहे हैं मिलावट होती है। अगर ये इम्प्योरिटी इसी तरह से जारी रहती है, लोगों को प्योर फूड खाना नहीं मिल पाता है, तो इसका कितना बुरा असर किस हद तक हो सकता है हमारे शरीर पर, हमारी लाइफस्टाइल पर? देखिए, बहुत बुरा असर होता है। देखिए, सबसे पहले तो हमारा शरीर जो है वो कोई गार्बेज बॉक्स तो है नहीं, ये तो आपको मालूम है। और ये सारी चीज़ें हमने आपको विस्तार से जो समझाई,
तो इनमें तो सब क्या है, गार्बेज ही है ना। आजकल तो नाम ही रख दिया है फूड्स का, जंक फूड। और इसमें तो केमिकल है, प्रोसेसिंग है, तो कितनी पूरी मतलब अंदर कोई फैक्ट्री थोड़ी लगी है कि केमिकल्स को प्रोसेस करेगी वो। तो जो केमिकल हमारे भोजन में मिलावट के रूप में हमारे शरीर में जाएंगे वो पॉइजन का काम करेंगे। डेफिनेटली हमारे शरीर में अनेक प्रकार के जो रोग पैदा करेंगे वो। सबसे ज़्यादा तो हमारे शरीर में जो लिवर और किडनी है उनके ऊपर असर पड़ता है, क्योंकि ये लिवर किडनी का मेन काम है केमिकल्स को प्रोसेस करना, फिल्टर करना, गंदी चीज़ों को बाहर निकालना। तो लिवर के रोग बहुत ज़्यादा होते हैं जो ये लोग इस तरह का खाना खाएंगे। किडनी के रोग बड़े आसानी से, आजकल किडनी डिजीज़ बहुत बढ़ती जा रही है। इसके अलावा केमिकल्स जो हैं हमारे शरीर में, जो चैनल्स होती हैं जिनको हम स्रोतस बोलते हैं, वो स्रोतस में जा कर के जम जाएंगे। वहाँ जमेंगे तो अनेक प्रकार के रोग वहाँ जो है पैदा होते हैं। दूसरा इंडाइजेशन, यानी कि पचेंगे नहीं, क्योंकि केमिकल्स हैं। पचेंगे नहीं तो फिर आम बनेगा तो शरीर के विभिन्न सिस्टम्स में जा कर के वो भी जमा हो जाएगा। तो कई प्रकार की एलर्जी, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बीमारियाँ, सिस्ट बन जाएंगे। कई आजकल सिस्ट सुने होंगे आपने। या फिर जो है ट्यूमर, इवन कैंसर बहुत बढ़ रहा है आजकल, आपने देखा होगा, क्योंकि ब्लॉकेज करेंगे जा करके, ब्लड सर्कुलेशन में ब्लॉकेज करेंगे। आपको हार्ट डिजीज़ हो सकती है, आपको आर्थराइटिस हो सकता है, जोड़ों के दर्द हो सकते हैं, मोटापा, डेफिनेटली आपको मोटापा बढ़ेगा, हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ेंगे, कई प्रकार के ज्वर, फीवर हो जाते हैं आजकल लोगों को कि जी बार बार बुखार आ रहा है, धातु आपके कमज़ोर हो जाएंगे, इम्यूनिटी आपकी लो हो जाएगी। बहुत सारे रोग पैदा होते हैं इनके कारण, केमिकल्स के कारण। और ये टॉक्सिन्स जो हैं मुख्य रूप से हमारे नर्वस सिस्टम को भी डैमेज करते हैं। तो उससे फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होंगे, नसों की कमजोरी कह देते हैं ना आजकल डॉक्टर कई बताए। तो मॉडर्न रिसर्च में भी ये चीज़ पता लगी है कि केमिकल्स का कनेक्शन जो है वो कैंसर से है। आजकल बहुत लोगों ने बताया कि जितना कैंसर बढ़ रहा है वो केमिकल्स के कारण है। और यही कारण है कि आज कैंसर केवल ऐसा नहीं कि कोई गरीब लोगों में होता है, हर वर्ग में होता है, क्योंकि खाना तो सब वही खा रहे हैं और शुद्ध भोजन अवेलेबल है ही नहीं। तो फिर माइंड पर भी इसका असर पड़ता है, मेमोरी लॉस होता है लोगों को, डिमेंशिया होता है, अनिद्रा होती है, डिप्रेशन होता है, कई प्रकार के रोग पैदा हैं। तो ओवरऑल हम देखें तो शारीरिक लेवल पर, मानसिक लेवल पर, दोनों ही लेवल पर मिलावट के कारण अनेक प्रकार के डिफ़िकल्ट रोग पैदा होते हैं। और ये रोग कोई साधारण नहीं होते, ये रोग जानलेवा भी होते हैं। इसलिए थोड़ा कोशिश करिए कि अगर कुछ आपका जो शुद्धिकरण हो जाए, भोजन जो खाते हैं कम से कम गलत चीज़ तो ना खाएं। वो कैसे करेंगे उसके बारे में थोड़ा विस्तार से और समझाएंगे आप। और चलिए, हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ गए हैं और कॉल लगा है विकास का, नोएडा से। विकास जी, पूछिए सवाल। तो जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, मेरे घुटनों में ना दिक्कत रहती है। क्या होता है भैया? घुटनों में दर्द होता है, सूजन है, क्या है? घुटनों में दिक्कत रहती है और आवाज आती है घुटनों में। अच्छा, आवाज़ भी आती है। देखिए, आवाज़ आने का मतलब सिंपल सा बता रहा हूँ कि अंदर थोड़ा ऑयलिंग चाहिए। तो तेल लगाया करो, तिल का तेल आपके घर में होगा, सरसों का तेल होगा, उसको नियमित रूप से एक तो लगाइए। दूसरा, अगर रोग थोड़ा एडवांस स्टेज में ऑलरेडी चला गया है, अभी आवाज़ तक सीमित नहीं है, दर्द भी होता है, सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में परेशानी होती है, चलने फिरने में परेशानी होती है, नीचे जो है बैठ नहीं पाते हैं आप सुखासन में, या फिर उठते बैठते आपको तकलीफ़ होती है, तो फिर तो ये आपका फिर रोग बढ़ गया है आगे। उसके लिए तो जीवा में जॉइंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, JTP, बहुत अच्छा हमारा एक प्रोग्राम है। उसमें हमारे डॉक्टर्स, न्यूट्रिशनिस्ट, हमारे हेल्थ कोच, योगाचार्य, पूरी टीम आपके साथ काम करती है। बहुत अच्छे प्रोग्राम हमने बनाए हैं, बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। आप लोग थोड़ा विस्तार से जानकारी प्राप्त करें, लेकिन अभी फ़िलहाल कम से कम थोड़ा ऑयलिंग ज़रूर शुरू कर दीजिए, ताकि उनमें जो कटकट आवाज़ आ रही है वो थोड़ी कम होगी। थोड़ा लुब्रिकेशन पहुँचेगा तो दर्द में भी आराम आएगा आपको। डॉक्टर चौहान, लगातार कॉलर्स यहाँ पर आ ही रहे हैं और अगली कॉलर हमारे साथ हैं विधि, झारखंड से। विधि, सवाल पूछिए। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। बताइए जी। सर, मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, इसलिए कैसे करें? अच्छा, एसिडिटी में क्या मतलब, जलन होती है पेट में, डकारें आती हैं, क्या होता है? हाँ जी सर, जलन रहती है पेट में। अच्छा, जलन का देखिए कारण होता है पित्त। आयुर्वेद में अम्ल पित्त इस रोग को बोलते हैं। तो एक तो जीवा का अम्ल पित्तांतक चूर्ण एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा है। ये मैं इसलिए बीच बीच में बताता हूँ कि ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन भी, हमारी क्लिनिक्स पर भी, और ये आप घर में रख सकते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, अपच है, इंडाइजेशन है, ये जो एसिडिटी है, बड़ी कॉमन सी चीज़ें हो जाती हैं। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि केमिकल टैबलेट ही खानी है हर बार। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बड़े सरल, सिंपल और नेचुरल होते हैं।
उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, वो आप ले सकते हैं और इफ़ेक्टिव भी बहुत हैं। जीवा में तो हमने देखा है कि बहुत सारे लोग आजकल अम्ल पित्तांतक या फिर हमारा डाइजेस्ट्रॉल पाचन के लिए, वो एसिडिटी को भी ठीक करता है, बहुत लोग यूज़ करते हैं। तो आप भी इसका प्रयोग करिए। खाने पीने में थोड़ा ध्यान रखो, बहुत एसिडिक फूड मत खाइए। खीरा अच्छा रहता है, वाटरमेलन तरबूज मिले तो उसका सेवन कर सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, उससे भी आपकी एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज होकर के आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो देखिए, अब देर ना कीजिए और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल कीजिए। हमारा सेहत का नंबर नोट कीजिए 8860104040। और चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, जैसा कि आपने ही कहा कि आज जो कुछ अवेलेबल है मार्केट में जी, फल, दूध, सब्जियां, हर चीज में मिलावट है जी। तो अब ऐसे में अब हमारे पास तो फिर क्या विकल्प रह जाता है? हम इन चीजों को कैसे दूर करें और अपनी तरफ से क्या सावधानी बरतें? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि कुछ चीज़ें अवेलेबल ही नहीं है तो क्या करोगे। तो बात बिल्कुल आपकी ठीक है, कुछ चीज़ों में तो प्योर मिलती ही नहीं है आजकल, लेकिन मिलावट वाले जो भोजन हैं वो हमारे शरीर को डेफिनेटली नष्ट भी करते हैं, प्रभावित करते हैं। और ऐसा संभव नहीं है कि हम केवल जो है ऑर्गेनिक फूड खाएं, वो कहाँ से मिलेगा। लेकिन कुछ स्टेप्स हैं, मैं बताता हूँ आपको। तो एक तो सबसे पहले है कि जैसे आज आपने देखा होगा ना, दिल्ली में कई बार पॉल्यूशन होता है, उस पॉल्यूशन में भी लोग सिगरेट पी रहे होते हैं बाहर खड़े होकर के, मैंने देखा है कई बार। तो थोड़ा जागरूक बनना चाहिए कि जब ऑलरेडी इतना पॉल्यूशन अंदर जा रहा है तो सिगरेट क्यों पी रहे हैं आप। तो मैं कहना यहाँ ये चाहता हूँ कि आप अपने मुँह में क्या डाल रहे हैं ये थोड़ा देखना तो चाहिए आपको, कि क्या क्या चीज़ उसके अंदर, थोड़ा चिंतन करें। एटलीस्ट गार्बेज तो ना खाएं, जंक फूड जिसको कहते हैं, जंक मतलब गार्बेज। तो सबसे पहले तो कोशिश वैसे यही करनी चाहिए। आजकल अवेलेबल भी हैं, काफ़ी चीज़ें अब मिल जाती हैं। अगर आपको ऑर्गेनिक मिल जाता है और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ऑर्गेनिक आप प्रयोग करें तो सबसे बढ़िया, तो वही एक सोल्यूशन है इसका। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कुछ चीज़ें मिलती नहीं है। तो दूसरा जो है, बाज़ार से जब आप सब्जियां लाते हैं, फल लाते हैं, कोई भी चीज़ खरीद कर लाते हैं, उनको खाने से पहले अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए। कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा जो है गुनगुने पानी में थोड़ा बेकिंग सोडा डालिए, उसमें डाल करके उनको रखिए अच्छी तरह से, वो काफ़ी केमिकल उसका निकल जाता है। फिर ताज़े पानी से उनको अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ दूसरा, इसके साथ जब भोजन पकाते समय बहुत हैवी प्रोसेसिंग मत कर दीजिए। कुछ फ्राइंग कर रहे हैं वहाँ पर, कुछ ग्रेवी बन रही है टमाटर की और पता नहीं क्या क्या चीज़ें। कीप योर कुकिंग सिंपल, थोड़े से स्पाइसेस डालो, बॉइल्ड खाओ, स्टीम करो, सॉटे करो, या फिर जो है और कुछ सिंपल प्रोसेसिंग रखिए। भोजन को जो है ऐसा नहीं कि बना करके फ्रिज में रख देते हैं कि लोग, इसी को गर्म करके माइक्रोवेव करके लोग खाते रहते हैं, ये तो अवॉइड कर सकते हो ना आप। ताज़ा बनाइए, ताज़ा खाइए। प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल कलर्स और फ्लेवर्स अगर ऑलरेडी पड़े हुए हैं उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए, खुद भी मत करिए। तीसरा, ओवर ईटिंग मत करो। ये बहुत बढ़िया मंत्र बता रहा हूँ आपको। अगर कोई चीज़ हमारे को मिल रही है कि उसमें कुछ प्योरिटी उतनी नहीं है और आप उसको बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो और टॉक्सिन्स बनेंगे, क्योंकि हम तो बताते हैं ना आपको कि जब भोजन पचेगा नहीं तो आम बनेगा, और आम बनेगा तो और पॉइजन बन गया। पहले ही पॉइजन है, फिर उसमें और पॉइजन हो गया, तो डबल पॉइजन आपके शरीर में फिर वो जा कर के नुकसान डबल करेगा। इस तरह से आपको लाइट खाना चाहिए, हल्का खाना चाहिए, और समय समय पर डिटॉक्स जरूर करना चाहिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिटॉक्स के कई तरीके, हमने तो अब एक होम डिटॉक्स पैक भी आपके लिए बनाया हुआ है जीवा में, हमारे डॉक्टर्स की देखरेख में ही होता है वो। और इसके अलावा साल में एक बार, तो हम कहते हैं कि साल में एक बार जीवाग्राम आपको आना चाहिए, ताकि डीपर लेवल पर कहीं पर भी टॉक्सिन्स जमा हुए उनको आप शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। तो प्रॉब्लम बॉडी में बने ही ना, रोग शरीर में बने ही ना, इतना प्रयास हमको करना चाहिए, तभी हम इस बीमारी से बच सकते हैं, मिलावट की या केमिकल्स की बीमारी से। अदरवाइज़ तो बहुत मुश्किल है। तो थोड़ा सा आप इस पर चिंतन करें, प्रयास करें। कम से कम ऐसी चीज़ें तो अपने मुंह में नहीं डालें जो आपको मालूम है कि ऑलरेडी ये हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040। और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात कर गुड हेल्थ पाएं। गन्ने के रस के फायदे और नुकसान बताएंगे डॉक्टर चौहान, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली हुई है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का।
डॉक्टर चौहान, गन्ने का रस जी। क्या ये सभी के लिए सेहत की संजीवनी है? देखिए, गन्ने का रस ऐसे उसमें कोई बहुत बड़ी नुकसान वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि गन्ने के रस में कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं और जब आप गन्ने का रस पीते हैं तो एनर्जी बूस्टर है, तुरंत एनर्जी देता है, डिहाइड्रेशन को भी दूर करता है। इसके अलावा जो है लिवर और किडनी की सफाई करता है, बहुत अच्छा डायूरेटिक भी है। कई बार लोगों को अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है, यूरिन कम आ रहा है, तो गन्ने का रस पीने से फ़ायदा होगा। हड्डियों को भी मजबूत बनाता है और माइंड को भी रिलैक्स करता है। लेकिन जो लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, कई बार लोग बता देते हैं कि डायबिटीज़ में नुकसान नहीं करता है, लेकिन मेरा सुझाव ये है कि डायबिटीज़ वालों को गन्ने का रस नहीं पीना चाहिए और अधिक मात्रा में ना पिएं। जब कोई गुणकारी चीज़ हो उसको नियमित रूप से सेवन करें। अधिक पिएंगे तो उससे इंडाइजेशन हो सकता है, अदरवाइज़ कोई ज़्यादा नुकसान वाली चीज़ नहीं है। अच्छा ड्रिंक है, उसको ताज़ा मौसम के अनुसार आपको सेवन करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर प्रताप चौहान, जी। इतनी जरूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। शुक्रिया। तो सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल को रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040 और अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो हमें ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda और YouTube पर जीवा शोज देखना ना भूलें और आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार।